वो चलो ध्यान देना। आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इसमें ध्यान देना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटोन के बारे में। तो फर्स्ट हमको पढ़ना फोटोन के बारे में और इसका एनर्जी के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक टर्म समझ में आना चाहिए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। एक टर्म रहेगा क्वांटम या क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो ध्यान देना, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स वैल्यू। तो जब भी कोई चीज एक फिक्स वैल्यू से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो वैल्यू क्या है, वो क्वांटाइज हो चुका है। तो जब भी कोई चीज, यानी जब भी कोई चीज एक फिक्स वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो बोलते हैं कि वो क्वांटाइज है, ठीक है। जैसे ध्यान देना, आप लोग पढ़े होगे बाइनरी लैंग्वेज पढ़े होगे, कंप्यूटर का लैंग्वेज जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें 0 या तो 1 होता है। तो उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगा बाई 1 यूनिट होगा। तो बोलते हैं कि जो बाइनरी जो लैंग्वेज आप पढ़ते हो वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। यानी डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट होगा मतलब एक गैप रहता है बीच में, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना, आपका जो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स को भी बोल सकते हैं क्वांटाइज है, क्योंकि इंटीजर्स के बीच में गैप होता है 1 का। किसी भी दो इंटीजर के बीच में जो नियरेस्ट इंटीजर पॉसिबल होगा उसमें एक गैप होगा, 1 का गैप होगा, ठीक है। तो एक फिक्स गैप मौजूद है, तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स भी क्या है, क्वांटाइज है। अब इसी क्वांटाइजेशन का प्रोसेस है ना, तो इसी क्वांटाइजेशन में बोला गया है कि जो चार्ज होता है, ठीक है, जो चार्ज है, चार्ज आर क्वांटाइज। तो आपके आपके यूनिवर्स में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है वो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास चार्ज के फॉर्म में आप पढ़े होगे कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को कितना बोला गया है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो बोला गया है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग निगेटिव जूम कर चुके हैं, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, बस होगा प्लस होगा और वैल्यू होगा 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस साइन क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है वो क्या होगा, तब बोलोगे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे फ्यूचर में फिजिक्स में, जब पढ़ोगे क्लासरूम में जाओगे तो आपको ये बताया जाएगा, जो कि मैं अभी पहले आपको बता रहा हूँ, कि दुनिया का कोई भी चार्ज होगा ना, तो दुनिया का कोई भी चार्ज होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n क्या है, तो जो n है, n बिलोंग करता है इंटीजर को। तो दुनिया का कोई भी चार्ज e का मल्टीपल ही होगा। और कोई आपसे ऐसा बोल देगा ना कि मेरे पास चार्ज है, उसका वैल्यू मेरे पास है 3/2e है, तो स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो फंडामेंटली ही गलत है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि चार्ज क्वांटाइज है, चार्ज क्वांटाइज है। और ध्यान देना, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज का मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पर चार्ज जो होता है, चार्ज क्या होता है बच्चों लोग, चार्ज होता है क्वांटाइज, ठीक है। और कोई भी जो चार्ज है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपका चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज है, यानी चार्ज में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही होगा, यानी मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। और किसी से वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो सिमिलरली जिस तरह से चार्ज क्वांटाइज होता है, सिमिलरली क्या होता है, आपका जो लाइट है, लाइट का पार्टिकल भी क्वांटाइज होता है, लाइट का पार्टिकल भी क्वांटाइज होता है, ठीक है। और लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। जिस तरह से चार्ज के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं या प्रोटॉन बोल सकते हो आप, ठीक है। सिमिलरली लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करता है उसको बोला गया फोटोन। तो यहाँ पे छोटा सा सिंबल ड्रॉ किया हुआ है,
एक डैश जैसा, इसको हम फोटोन बोल रहे हैं, ठीक है। तो लाइट जो होगा, कोई भी लाइट होगा फोटोन से बना होगा, ठीक है। कोई भी लाइट होगा फोटोन से बना होगा। तो ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि फोटोन के लिए हम इस सिंबल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई लाइट का रे होगा, अगर कोई लाइट का रे होगा, तो रे में बहुत सारा फोटोन होगा। तो बहुत सारा फोटोन मिलके आपका एक लाइट का रे बनाता है, ठीक। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका जो लाइट का जो रे होता है वो कंसिस्ट ऑफ क्या होगा, फोटोन होगा। सिमिलरली लाइट का अपना एक बीम होता है, तो लाइट के बीम में बहुत सारा रे होता है, ठीक है। लाइट के बीम में बहुत सारा रे होता है, ठीक है। और हर रे किससे बना है, फोटोन से बना हुआ है। यानी इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका जो रे है, रे कंसिस्ट ऑफ मैनी फोटोन, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो बीम है, बीम रे से बना हुआ है और रे बना हुआ है फोटोन से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीम का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, फोटोन होगा, ठीक है। तो ध्यान, तो हम लोग क्या सीख चुके हैं कि अल्टीमेटली लाइट का रे हो या बीम हो, जो भी हो, सारा चीज बना किससे होगा, तो बना होगा आपके फोटोन से, ठीक है। ये ध्यान देना। अब ध्यान दोगे, हर फोटोन का अपना एक वेवलेंथ होता है। तो ईच फोटोन के पास अपना एक वेवलेंथ होगा, जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, ठीक है। और हर के पास अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू बोलते हैं, न्यू, ठीक है। तो अपना एक लेमडा होगा और एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। और ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले हमको एक कुछ कांस्टेंट का वैल्यू को याद होना चाहिए। जैसे मान ले c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, c होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चा, रिश्ता। सर फ्रीक्वेंसी का वो सिंबल क्या है, लिखा है? एन फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है। इसको एन यू बोला जाता है, न्यू, नू ऐसे बोला जाता है। ओके सर। हम्म। अब ध्यान देना, आपके पास जो सी है, सी को बोला गया स्पीड ऑफ लाइट, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इस चैप्टर में हम लोग एक कांस्टेंट यूज करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट उसको बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। उसका सिंबल होता है स्मॉल एच, ठीक है। इसको बोला गया प्लैंक कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 सेकंड, जूल सेकंड, ठीक है। ये होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। ये दोनों पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, जब हम फोटोन का बात करते हैं तो हर फोटोन के पास अपना एक एनर्जी होता है, हर फोटोन के पास अपना एक एनर्जी होता है। तो ध्यान दोगे, एनर्जी ऑफ फोटोन का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है E = H न्यू। अब ध्यान देना, आपको एक रिलेशन और पता होना चाहिए कि किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू होता है सी होता है, कांस्टेंट होता है। तो किसी फोटोन पार्टिकल के लिए ट्रू रहेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी इंटू उसका वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा, सी मतलब सनलाइट का स्पीड। तो अगर तो आप ले सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, सी बाई लेमडा। सिमिलरली लेमडा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि फोटोन का जो एनर्जी होता है उसको हम एच न्यू बोल रहे हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर सकते हैं हम सी बाई लेमडा से। तो रिप्लेस कर देते क्या होगा, यहाँ पे होगा एच इंटू सी बाई लेमडा हो गया। तो ये हो गया आपका फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला। तो एक सिंगल फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला ये चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं आपके पास अगर कोई रे है या बीम है, तो आपको पता है कि आपका रे और बीम कैसे बना होता है। तो आपका रे या बीम बना होता है आपके फोटोन से। तो अगर मान लेते हैं कि रे या बीम में n है नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन का
अगर नंबर ऑफ फोटोन को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका पर फोटोन का एनर्जी E है, एक फोटोन का एनर्जी E है, सिंगल फोटोन का एनर्जी, तो आपका एनर्जी ऑफ बीम या फिर एनर्जी ऑफ रे क्या होगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को मल्टीप्लाई करेंगे आप n से, एनर्जी ऑफ फोटोन को मल्टीप्लाई करेंगे n से, ठीक है। तो यहाँ पे n होगा नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो जब भी आप किसी एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी भी लाइट की एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो लाइट की एनर्जी को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या हो गया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, सिंगल फोटोन का एनर्जी निकाल लेंगे। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, आइदर एच न्यू, आइदर एच सी बाई लैम्डा, आइदर एच सी बाई लैम्डा, और उसको नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे आपको एनर्जी ऑफ लाइट निकल के आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर आपके पास टाइम टी मतलब टाइम अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर एनर्जी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं, एनर्जी को टाइम से डिवाइड करते हैं, तो एनर्जी बाय टाइम को बोला गया पावर, एनर्जी बाय टाइम को बोला गया है पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा n बाई टी इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ध्यान देना, तो आपके पास पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पावर के लिए हो जाएगा फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n बाई टी से, और n बाई टी के लिए सिंबल में यूज करें एन टी, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड कितना फोटोन आपके पास निकल रहा है, ठीक है। तो किसी भी सोर्स का जो पावर होता है उसको आप इक्वल टू कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो रिश्ता। सर क्या आप ये रिपीट कर सकते हैं? हाँ ठीक है। अब ध्यान देना, आपके पास एनर्जी ऑफ किसी भी लाइट का एनर्जी के लिए हम क्या निकाल चुके हैं कि एक फोटोन का एनर्जी निकाल लेना पहले और नंबर ऑफ फोटोन को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको लाइट का एनर्जी मिल जाएगा, यानी रे या बीम जो भी है उसका एनर्जी आपको मिल चुका होगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ किसी भी सोर्स का एनर्जी निकालने का तरीका क्या होगा, किसी भी लाइट सोर्स का एनर्जी निकालने का तरीका ये है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू एन मतलब नंबर ऑफ फोटोन कर देंगे, ठीक है। अब एनर्जी बाय टाइम, टी मतलब हम बोल रहे हैं टाइम होता है, ठीक है। तो एनर्जी बाय टाइम को क्या बोला गया है, एनर्जी को टाइम से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा पावर। तो एनर्जी बाय टाइम इक्वल टू पावर होता है, तो अगर टाइम से आप लेफ्ट साइड डिवाइड कर रहे हो तो टाइम से आपको राइट से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ध्यान देना, तो यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया पावर। तो किसी भी सोर्स का पावर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, एन बाई टी का मतलब क्या होगा, एन है नंबर, टी है टाइम, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ठीक है। तो किसी भी सोर्स का पावर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, अब ध्यान देना, तो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए फॉर्मूला में पड़े थे क्या, एच सी बाई लेमडा। अब ध्यान देना, तो फॉर्मूला को हम लोग छोटा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये एस सी बाई लेमडा आपको बहुत बार अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम एच और सी का वैल्यू को अलग डाल के मल्टीप्लाई जो करेंगे, जैसे एच का वैल्यू कितना होता है, तो एच का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 होता है, और सी का वैल्यू कितना होता है, सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ होता है। तो इसको हमको 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं ना, जिसको 12 मल्टीप्लाई करेंगे उससे बेटर है उसको एक बार मल्टीप्लाई करके याद कर लें, तो एस सी को मल्टीप्लाई करके एच को याद कर लो, तो एस सी को जो मल्टीप्लाई करोगे तो एक बेटर वैल्यू निकल के आता है, ये वैल्यू आता है 2 इंटू 10⁻25, यानी एस सी का जो वैल्यू होता है नियर अबाउट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो एस सी के वैल्यू को डायरेक्टली आप याद कर लो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻25 हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये वैल्यू एच से भी सिंप्लीफाइड वैल्यू है, ठीक है, तो इसको याद करना क्या आपके लिए आसान हो जाएगा, तो हो गया एस सी का वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस सी का वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, लेमडा किस में मीटर में होगा, ठीक है। तो अगर आप लेमडा पुट करोगे मीटर में, लेमडा पुट करोगे मीटर में, तो आपको एनर्जी निकलेगा जूल में, यानी फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे जब आपको एनर्जी पूछा जाएगा जूल में, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला को अप्लाई करना है। आपको पता होना चाहिए एनर्जी का एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
एनर्जी का एक और यूनिट होता है, तो एनर्जी का एक और यूनिट क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.302 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है जो इस चैप्टर में ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दें, आपको इस चैप्टर में अगर मान लेते हैं फोटोन का एनर्जी निकालना पड़ेगा, फोटोन का एनर्जी निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करोगे, तो ध्यान देना। तो आप क्या करोगे, तो उस केस में अगर आपको फोटोन का एनर्जी बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करना, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो Hc है, Hc का वैल्यू को पुट करोगे 12400 12400 पुट करना, और नीचे जो लेमडा है, लेमडा जो पुट करोगे, तो लेमडा का जो वैल्यू पुट करोगे उसको पुट करोगे एंगस्ट्रॉम में, लेमडा पुट करोगे आप एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में बोलने का मतलब है 1 एंगस्ट्रॉम, और मीटर में रिलेशन क्या होता है ध्यान देना। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होगा 10⁻10 मीटर होता है। तो अगर आपके पास फोटोन का एनर्जी निकालने बोले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, नीचे पुट करोगे एंगस्ट्रॉम में। और अगर आपको लैम्डा दिया रहेगा नैनोमीटर में, नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। सिमिलरली एक है 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁶ मीटर होता है। ये तीनों रिलेशन को पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर होता है, और 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। तो अगर लेमडा दिया रहेगा एंगस्ट्रॉम में, तो उसके इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, सो दैट फोटोन का जो एनर्जी निकलेगा अपना, वो निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और हम इस Sc का वैल्यू यूज करेंगे 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, ठीक है। तो उस केस में इन लैम्डा दिया रहेगा नैनोमीटर में, तो आप Sc का वैल्यू यूज करना 1240 पुट करोगे, ठीक है। तो ये रहेगा अपना थियोरेटिकल पोर्शन। बच्चों लोग नेक्स्ट मूव करो क्वेश्चंस पे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन अपने लिए है, पहला क्वेश्चन के पास क्या है कि पावर सोर्स है जिसका पावर दिया हुआ है, यानी एक लाइट बल्ब एज्यूम कर लो, उसका पावर दिया हुआ है 60 वाट, ठीक है। और बोल रहा है इस पावर सोर्स जो फोटोन निकलने वाला है, इस पावर सोर्स से जो फोटोन निकलने वाला है, उस फोटोन का लैम्डा दिया हुआ इतना लैम्डा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बताना आपको, एनटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना निकल रहा है आपको बताना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो फास्ट। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला को पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, एनटी, एनटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। तो चूंकि पावर के वाट में है, तो एनर्जी को जूल में निकालना पड़ेगा। तो पी इक्वल टू क्या होगा, एन टी, एनर्जी ऑफ फोटोन का वैल्यू क्या होगा, तो 2 × 10⁻25 बाई लेमडा कितना है 10⁻19 है, तो वैल्यू हो जाएगा 2 × एन टी इक्वल टू एन टी इंटू 10 पर 1 सेकेंड 2 × 10 पर -6 हो जाएगा। पावर कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ, तो 60 इक्वल टू क्या होगा, एन टी इंटू 2 इंटू 10⁻6, इससे आपका एन टी निकल कर आ जाएगा 30 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फोटोन, इतना होगा फोटोन पर सेकंड होगा, यानी आपका जो पावर का सोर्स है वो पर सेकंड 10⁻7 3 इंटू 10⁻7 फोटोन को रिलीज कर रहा होगा ऑफ वेवलेंथ, इस वेवलेंथ का लाइट को रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। तो ये रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, आपके पास कुछ लेमडा दिया हुआ है, यानी आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है,
ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम में, सेकंड क्वेश्चन मीटर में है, थर्ड क्वेश्चन में सेंटीमीटर में है, फोर्थ में सेंटीमीटर में है, फिफ्थ में माइक्रोमीटर में है। ठीक है। हर केस में आपको बताना है एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हर क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में एनर्जी ऑफ फोटोन को एक्सप्रेस करना है। ठीक है। तो फटाफट आंसर बताएंगे बच्चों लोग। इन पांचों के क्वेश्चन में आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है। आप लोग को वेवलेंथ दिया हुआ है। तो बच्चों लोग ध्यान देना, मुझे एनर्जी का वैल्यू बताना आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आइदर इस फॉर्मूला का आप यूज करोगे 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, या फिर यूज करोगे 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा इन नैनोमीटर। तो पहले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आपको एंगस्ट्रॉम में दे दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 12400 डिवाइडेड बाई 1000, तो वैल्यू डायरेक्टली आपका आ जाएगा 12.4। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे आप एंगस्ट्रॉम में या फिर नैनोमीटर में। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻4 इंटू 10⁻−10 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻6 मीटर इक्वल टू होगा 10⁻4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं फॉर्मूला में, तो क्या होगा 12400 डिवाइडेड बाई 10⁻4, तो अल्टीमेटली सवाल हो जाएगा 1.24। ठीक है। सिग्नल ध्यान देना। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को पहले चेंज करो मीटर में, तो 10⁻−10 सेंटीमीटर में आप मीटर का वैल्यू निकाल लो। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻12 मीटर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो 10⁻2 इंटू 10⁻10 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 10⁻2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसको वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है। 10⁻10, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई 10⁻2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है। चारू और रिद्धि, आपका ये आंसर थोड़ा सा इसको चेक करना आप लोग। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ये जाना ना, जो फोर्थ नंबर होगा, फोर्थ नंबर को पहले चेंज करेंगे लोग मीटर में, तो मीटर में कितना होगा 10⁻10 मीटर होगा। इसको आप चेंज कर इसको लिख सकते हो आप 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। इसको पुट करो तो क्या हो जाएगा, तो 12400 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ में ध्यान देना, ये माइक्रोमीटर में है, तो 1000 माइक्रोमीटर में तो 10⁻6 मीटर होगा। ठीक है। इसको किस सकते हो 10, यहाँ पे 10⁻4 मल्टीप्लाई कर लो, तो जो 10⁻−10 हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा इसलिए तो एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगा 10⁻6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यानी इसमें जो आपका एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा, तो 12400 डिवाइडेड बाई 10⁻6। ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, हो जाएगा 0.0124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है।